हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग अशोक लेलैंड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी 164.25 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और आज इसमें 1.64% का तेजी रहा है। इस वीडियो में इसका फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोनों ही देखेंगे इस स्टॉक में अभी करंट क्या पोजीशन चल रहा है और ये देखेंगे कि अगर कोई इसमें ट्रेड में है तो उसका क्या करंट एसएल होना चाहिए और अगर कोई ट्रेड में आना चाहता है तो उसको कहाँ पे इंटर करना चाहिए। सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके फंडामेंटल पार्ट में और सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली में करता क्या है। तो हम लोग को दिखता है कि अशोक लेलैंड जो है फ्लैगशिप कंपनी है हमारा हिंदुजा ग्रुप का। और बेसिकली ये जो कंपनी है वो डोमेस्टिक मीडियम एंड हेवी कॉमर्शियल व्हीकल में सेगमेंट में डील करता है। और अगर आप देखिएगा तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में कॉमर्शियल व्हीकल का इन मीडियम एंड हाई कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, और एथ लार्जर मैन्युफैक्चरर है बस का वो पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके थोड़े से फंडामेंटल्स ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या है और फिर देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 3.64 का है जो कि थोड़ा सा हाई है। फिर हम लोग आरओई देखें तो 15.3% के आसपास का है। और अगर हम लोग बेसिकली इसका फेस वैल्यू देखें तो फेस वैल्यू 1 है, यानी कि बहुत वोलेटाइल है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं इसका क्वार्टर रिजल्ट्स, तो क्वार्टर रिजल्ट्स में हमको आने वाले दिनों में दिखता है कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस बार काफ़ी शानदार इन्होंने सेल्स किया है। पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 10,400 करोड़ के आसपास का इन्होंने सेल किया था। और इस बार वो फिगर बढ़ के 30% का ग्रोथ, 30% से थोड़ा सा कम का ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर आप पिछले साल का सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो और एक अच्छा परसेंटेज में ग्रोथ दिख रहा है। ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट जो आया है वो 803 करोड़ का आया है और 351 करोड़ के हिसाब से ये दुगना से भी ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा इस बार इन्होंने नेट प्रॉफिट किया है। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं अदर इनकम देख लेते हैं, क्योंकि इस बार अदर इनकम थोड़ा सा सिग्निफिकेंट आया है। तो 58 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम इस बार काउंट हुआ है, तो 58 करोड़ से आप इसमें से हटा दीजिए तो भी अप्रॉक्सीमेटली 750 745 के आसपास में आता है, और जो कि काफ़ी अच्छा फिगर है। ईपीएस भी देखिएगा तो बूस्टेड है, पिछले बार 1.09 का था, इस बार 2.56 का है। तो ओवरऑल इस बार कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा पोस्ट किया है। रेवेन्यू बूस्टअप है, प्रॉफिट बूस्टअप है और काफ़ी अच्छा इन्होंने पेपर पे शो किया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेते हैं कि पिछले 5 सालों में इनका क्या ग्रोथ रहा है सेल्स और प्रॉफिट में। तो अगर पिछले 5 साल का हम लोग देखें तो सेल्स में कुल मिला के 7% का ग्रोथ रहा है। और वही अगर हम लोग प्रॉफिट में देखें तो नेगेटिव हुआ है -7%, तो काफ़ी ये बुरा बात है। ओवरऑल अगर हम लोग पिछले 3 साल का देखें तो 24% के हिसाब से सेल्स बढ़ी है और उस हिसाब से 51% का प्रॉफिट बना है, जो कि दुगना से भी ज़्यादा है सेल्स के हिसाब से। तो ये पिछले 3 साल से काफ़ी स्टेबल आपको दिख रहा होगा और दिख क्या रहा होगा, बहुत स्टेबल है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम लोग बैलेंस शीट पे देखें तो रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। पिछले साल 2021 में 7,568 करोड़ का रिजर्व था, फिर 7,010 का हुआ, थोड़ा सा घटा, और इसके बाद फिर 8,260 के आसपास का इस बार रहा है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट भी इनके पास 8,200 8,258 के आसपास का है। और अगर हम लोग इसका ओवरऑल देखें कि लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग क्या है तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, जो कि एक कंसर्न का बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इन्होंने काफ़ी तगड़ा इस बार जंप किया है। पिछले 2 साल से 15,000 के आसपास में कांस्टेंट था, लेकिन इस बार 19,503 के आसपास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आए हैं और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कुछ 11,418 के आसपास में आया है। ये सारा फिगर करोर्स में है। तो ओवरऑल इसमें दिक्कत क्या रहता है, जैसे देखिए कर्ज आप लिए, उस पर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है और वो इंटरेस्ट आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करके देते हैं, तो पैट थोड़ा सा घट जाता है और प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, जो कि बुरा बात होता है कंपनी के लिए। इसी वजह से देखा जाता है कि अपने रिजर्व्स के हिसाब से ही अपना आप लोन लें, और रिजर्व्स के हिसाब से भी अगर आप देखिएगा तो लोन दुगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो 51.53% के आसपास में प्रमोटर्स के पास है। एफ आई आईज 14.85 लेके बैठी हुई है, डी आई आईज 22.15 लेके गई है, और पब्लिक के पास ओवरऑल
11% का 11.4% का होल्डिंग है, और जो पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम ही हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका कॉन कॉल का पढ़ लेते हैं स्क्रिप्ट में हम लोग बस कोशिश करेंगे सर्च करने का ग्रोथ, तो उस हिसाब से हम लोग को ग्रोथ दिख जाता है कहाँ कहाँ पे बात हुआ है। तो ये सब तो जो फिगर्स है वो सारा हम लोग देख लिए। अब हम लोग केपेक्स एक बार देख लेते हैं, केपेक्स क्या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या केपेक्स पे बात कर रही है। सो दिस ईयर इज़ वेरी हाई केपेक्स ईयर फॉर स्विच प्रीडोमिनेंटली फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स। तो एक हम लोग को यहाँ पे अच्छा सा दिखता है कि आने वाले दिनों में 2 न्यू LCV इलेक्ट्रिक दोस्त, इलेक्ट्रिक बड़ा दोस्त, और भी कुछ कुछ चीज़ आने वाला है। ठीक है, यू हैव गॉट लो फ्लोर 12 मीटर बस एंड लो फ्लोर 9 मीटर बस फॉर इंडियन मार्केट, एंड देन लो फ्लोर 12 मीटर इवन बस फॉर यूरोप। तो कुल मिला के हम लोग को आने वाले सालों में ये सारा का सारा हम लोग को प्रोडक्ट्स दिख सकता है अपने मार्केट में और यूरोप में। आगे अगर हम लोग केपेक्स का और ढूंढे, गुड आफ्टरनून, कुड यू शेयर योर केपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान। तो नॉर्मली इन यहाँ पे देखिए, नॉर्मली एज अ कंपनी वी स्पेंड अबाउट 500 करोड़ टू 600 करोड़ इन केपेक्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। द अमाउंट इज लिटिल बिट हायर। तो हम लोग को पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में इनका केपेक्स हाई होने वाला है, जो कि इनका नॉर्मल 600 से 500 करोड़ के बीच में रहता है। तो इस बार 750 करोड़ एज अ केपेक्स इन लोग सोच के रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बात है, मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव कमेंट्री आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ओवरऑल हम लोग ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ लिए। तो ओवरऑल हम कंपनी सारा फंडामेंटली हम लोग देख लिए, एक अच्छा फिगर आया है इस बार। तो ओवरऑल हम लोग को एक सेफ इन्वेस्टमेंट दिखता है आने वाले दिनों के लिए। अब चलते हैं टेक्निकल पार्ट पे। टेक्निकल पार्ट पे अगर आप देखिएगा तो ये अर्निंग्स आने से पहले एक अच्छा खासा रैली आया था स्टॉक में, और अर्निंग आने के बाद ऑल्दो बहुत अच्छा अर्निंग आया है, उस वजह से भी फिर भी 2-3% का थोड़ा सा गिरावट हुआ है, और उस वजह से एक हम लोग को प्रॉपर कप एंड हैंडल बन के निकल के आ रहा है, और उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर किसी का व्यू पोजिशनल इसमें है तो एक अच्छा खासा देर तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आने वाले साल में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये आपको एक अच्छा सा केपेक्स में भी ग्रोथ दिख रहा है। तो एक अच्छा सा पिक हो सकता है आने वाले दिनों में। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा टेक्निकल पे बात की जाए तो 160, 169, 170 एक प्रॉपर रेसिस्टेंस है। इसमें पहले भी स्टॉक हमारा यहाँ से गिरा है और बहुत दिन तक साइडवेज भी रहा था। 155 एक अच्छा खासा हम लोग का सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर कोई ट्रेड में बना हुआ है, ऑल्दो अगर कोई ट्रेड में है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली बाइंग प्राइस उनका इधर कहीं आसपास में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऊपर में आप लोग खरीदे हुए हैं तो आप एज अ 155 को एज अ एसएल, थोड़ा सा इसके लो ही 155 से लेके 153 के बीच को एज अ एसएल लेके आप इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है एक अच्छा खासा आपको इस कंपनी में ग्रोथ मिले। ठीक है, जो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है वो 170 का रहेगा, जो कि हमारा पहला रेसिस्टेंस है। और अगर हम लोग दूसरा टारगेट निकालने का कोशिश करेंगे तो हम लोग एक प्रॉपर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे टॉप से बॉटम तक में, और हम लोग को जो दूसरा टारगेट निकल के आता है वो 180, 185 के आसपास में है, और जो तीसरा टारगेट निकल के आता है वो 195 के आसपास में है। तो टारगेट्स हमारा लिख लीजिए आप 170, 185, और तीसरा टारगेट हमारा 195 या 200 भी आप लेके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में ये सब स्टॉक यहाँ पे जाने का पॉसिबिलिटी है। और अगर हम लोग एसएल का बात करें तो एसएल हमारा 155, एसएल एज इन हम लोग जो सपोर्ट इसको लेके चल रहे हैं वो 155 का रहने वाला है। और अगर 155 से हमारा स्टॉक नीचे गिरता है तो एक हमारा 144 भी काफ़ी अच्छा एज ए एसएल काम, एसएल नहीं एज ए सपोर्ट काम करने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका जो भी कंसर्न है सारा कुछ हो गया होगा अशोक लेलैंड को लेके। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।